Good morning, student. Welcome to this section. Student, in previous lecture, I introduced you about the coordinate geometry, how we can define the position of an object in a Cartesian plane. तो उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं और कैसे हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अब उसी में एक कंटेंट हम लोग डिस्कस किए थे, क्वाड्रेंट। 4 रीजन की बात कर रहे थे कि वो जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कर रहे हैं, प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो उस रीजन का यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम है, उस रीजन को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। कैसा प्लेन है, इसे कार्टेशियन प्लेन में बदल रहे हैं तो क्या बताए थे, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन क्या रहा था, पूरे प्लेन को में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा अब प्लेन कौन सा प्लेन कहला रहा था, कार्टेशियन प्लेन कहलाता था। ठीक, तो इसे हम लोगों ने कहा था ये y वो y डैश है और ये क्या है, x वो x डैश है। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या था हमारा, वर्टिकल लाइन। तो ये दोनों जब एक दूसरे को प्लेन में एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये प्लेन पूरा जो डिवाइड बनता है दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ईच रीजन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेंट मीन्स क्वाड 1/4 ऑफ ए पार्ट। तो ये क्या है, इसे हम नेम देते हैं फर्स्ट, और इसे नेम देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे नेम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे नेम देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक नोटेशन बना दिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज हमें लेना है। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन बताया था आपको, ये पॉजिटिव डिनोट करता है, ये भी पॉजिटिव डिनोट करता है, ये आपका नेगेटिव डिनोट करता है, और ये आपका नेगेटिव डिनोट करता है। ठीक, कोई दिक्कत? इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड, इसे थर्ड, एंड इसे फोर्थ। अब कोई पॉइंट अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में है तो उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ ए पॉइंट इन ए क्वाड्रेंट क्या होगा, इन ए क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? किसी क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा, जैसे ये पी पॉइंट है, एक्स कामा वाई से बोल रहे हैं, यहाँ पी पॉइंट है, एक्स कामा वाई है, यहाँ पी पॉइंट है, एक्स कामा वाई है, यहाँ इसे नेम देते हैं क्यों, इसे आ देते हैं, इसे यस देते हैं, यस है पी, एक्स कामा वाई। अब इस एक्स और वाई का नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर मीन्स ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो रीजन किससे बाउंडेड है, ओ एक्स एंड ओ वाई रीजन से बाउंडेड है। ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव, ये भी डिनोट कर रहा है, और ओ वाई भी पॉजिटिव डिनोट कर रहा है। तो ये इसमें जो भी पॉइंट, इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव होगा। मीन्स देखा जाए तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्सिस क्या वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, वाई की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेचर है। सेकेंड का देखते हैं क्या है, ये रीजन क्या है, बाउंडेड बाई क्या है, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। ओ एक्स डैश का नेचर क्या है, नेगेटिव, ओ वाई डैश का, ओ वाई का नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो गया, इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव कामा क्या होगा, पॉजिटिव। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, एफ सी सा मीन्स एक्स क्या हो रहा है, लेस देन 0 है, वाई क्या है, ग्रेटर देन 0। इसमें
सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसके एब्सिसा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये रीजन देखो बाउंडेड किससे है, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश से। ओ एक्स कैसा है, नेगेटिव रीजन नेचर का है, ओ वाई डैश कैसा है, नेगेटिव नेचर का है। मीन्स एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसमें क्या होगा, नेगेटिव कामा नेगेटिव होगा। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का जो नेचर होगा, एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। एब्सिसा देखो, ओ एक्स ये रीजन किससे बाउंडेड है, ओ एक्स से और ओ वाई डैश से बाउंडेड है। ओ एक्स का नेचर क्या है, पॉजिटिव, ओ वाई डैश का नेचर क्या है, नेगेटिव। मीन्स एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। मीन्स इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा तो एब्सिसा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो एब्सिसा क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, एब्सिसा ग्रेटर देन 0 होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, लेस देन 0। ठीक, ये हो गया नेचर ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइज इन द रीजन ऑफ द क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करे तो उसका नेचर क्या होगा। ठीक, एक्सिस समझ गए, एक्सिस क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश ना। तो अगर हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है यम, अब ये यम क्या है, ए यूनिट डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे, ए यूनिट डिस्टेंस पे है, किस पे, एक्स एक्सिस पे ए यूनिट डिस्टेंस पे है। तो हमने बताया था इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा क्या, एब्सिसा पहले लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारा, इस वाई एक्सिस से इस यम का डिस्टेंस क्या है, ए यूनिट है। तो एब्सिसा क्या हो गया, ए। दूसरा ऑर्डिनेट, कामा ऑर्डिनेट लिखते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस यम पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। मीन्स डिस्टेंस यम का एक्स एक्सिस से कितना है, 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कामा 0, पॉजिटिव ए कामा, क्योंकि ये पॉजिटिव रीजन में है, पॉजिटिव ए कामा 0 हो गया। अगर यन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, पॉइंट क्या है, यन है, ये यहाँ से बी यूनिट पे है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, बी यूनिट है। अब ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो ये इसका एब्सिसा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, बी यूनिट है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जिनसे लेफ्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, एब्सिसा इसका नेगेटिव बी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव बी कामा 0। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो भी पॉइंट यहाँ अगर मान लेते हैं, एक और सपोज कर लेते हैं, ओ क्यों है यहाँ पे, ये क्या है, सी यूनिट पे, यहाँ से यहाँ पे, तो एब्सिसा आप क्यों क्या होगा, नेगेटिव सी, ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो नेचर है एब्सिसा ऑर्डिनेट का, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ देखो पॉजिटिव ए कामा 0 है, नेगेटिव सी कामा 0 है, नेगेटिव बी कामा 0। मीन्स एब्सिसा की वैल्यू चेंज हो रही है, ऑर्डिनेट रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट, दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हुआ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्स कामा क्या होगा, 0। पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से राइट, नेगेटिव होगा ओरिजिन से लेफ्ट। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है उसका नेचर क्या होगा, इस सपोज कर लेते हैं ये क्या है, जी पॉइंट है, ये यम यूनिट पे है ओरिजिन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जी फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, 0 है। मीन्स एब्सिसा क्या है, 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जी फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, यम यूनिट पे है, तो ये 0 कामा यम हुआ। ठीक, मीन्स कहने का मतलब जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका नेचर क्या होगा, 0
कामा पॉजिटिव नेगेटिव वाई। अभी कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अब शीशा का साइन पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट का भी पॉजिटिव होगा, पॉइंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकंड में अब शीशा क्या होगा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कामा पॉजिटिव होगा। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में अब शीशा क्या होगा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट भी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा नेगेटिव कामा नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब शीशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव कामा नेगेटिव। ठीक। या हम कहें, इसे कह सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ लेस देन 0। अगर पॉइंट क्या है x कामा y। ये हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए इस पे प्लॉट करना है पॉइंट ए बी है सी, कोई दिक्कत। एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए हमने बताया था कि ये ए पॉइंट क्या है 0,2, ये किसको डिफाइन करता है एब्सिसा। ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये क्या है ऑर्डिनेट, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक। तो पहला क्या है 0 और एब्सिसा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हो गया 0, पहले 0 पाएंगे। फिर ऑर्डिनेट क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट 0 से कितने यूनिट पे 2 यूनिट पे। ये हो गया a दैट इज 0,2। सिमिलरली b का फाइंड करना है। एब्सिसा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट। यहाँ से 2 यूनिट चलते हैं, यहाँ से 2 यूनिट यहाँ पे आ गए। ऑर्डिनेट इस 2 यूनिट से ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से -2 यूनिट। ये हो गया जो पॉइंट मिला दैट इज बी 2, -2। ठीक। सिमिलरली सी का फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा -2 यूनिट यहाँ पे आ गए। अब इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलना है कितना 2 यूनिट, तो यहाँ पे आ गए। ये पॉइंट आपका हो गया सी, ये क्या हो गया -2,2। ओके। नेचर देखो यहाँ अब शीशा क्या क्या है, अगर x, y लिखें इसको अब शीशा, तो यहाँ देखो x क्या है इक्वल टू 0 है और y क्या है ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है x इज लेस देन 0 है, y क्या है ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है x इज ग्रेटर देन 0 है, y क्या है लेस देन 0। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है नहीं? तो एक क्वेश्चन आप राइट करिए यहाँ पे। प्लॉट द पॉइंट m -3,0 n -7, -4 o 3, -6 p, इसे क्यों ले लेते हैं -7, ओके। आफ्टर डूइंग दिस ट्राई टू ओके। ये था, हमने 2 वीडियो के माध्यम से हमने क्या किया रिकैप किया है प्रीवियस नॉलेज को। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट। ओके, थैंक यू एवरीवन।